बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको आप सबके घरों में खुश आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये दोपहर का टाइम है और मैंने सबसे पहले काम शाम तो बिल्कुल सारे घर के ख़त्म कर लिए थे और मैंने आयमा को नहलाना था, उसको कपड़े पहनने थे और मैं आयमा के कपड़े प्रेस कर रही थी। ये आयमा कपड़े तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि मैं डेली वॉश कर लेती हूँ। जब मैं उसको नहलाती हूँ ना तब उसके कपड़े वगैरह सब कुछ वॉश कर लेती हूँ और जब उसको पहनने होते हैं तो वो मैं जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तकरीबन एक हफ़्ते तक ज़्यादा जमा हो जाते हैं, धो धो के रखे हुए होते हैं। नहीं तो मैं डेली भी ज़्यादातर तो मैं डेली इस्त्री कर लेती हूँ। जो वॉश करती हूँ रात को बैठ के उसके कपड़े को प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसको हैंग करके तो रख लेती हूँ। अगर हैंग ना करूँ तो उनको तह वगैरह लगा के प्रेस करके अच्छे तरीके से रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं आयमा के कपड़े प्रेस कर रही थी और मैंने उसको नहलाना था। मालिश वगैरह करके मैंने उसको छोड़ दिया था कि नीचे के खेलो उतनी देर, जब तक मैं कपड़े प्रेस कर लूँ। तो वो नीचे खेल रही थी बड़े मज़े से, तो मैंने कहा जल्दी से उसके कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर उसको नहलाती हूँ। और मालिश वगैरह करने के बाद वैसे भी बच्चे को घंटा और आधा घंटे के लिए खेलने छोड़ देना चाहिए नीचे, क्योंकि बच्चे की सेहत भी बढ़ती है और वो तंदुरुस्त भी रहता है। उससे बच्चा फ्रेश भी हो जाता है जब नहाता है ना। तो यहाँ पर मैं एमा का एक सूट प्रेस कर लिया, तब दूसरा सूट प्रेस कर रही थी। ये मैंने कल वॉश किए थे अच्छे तरीके से और इनको भी प्रेस करके वो देखो उसका ना ये वाला ऊपर से उतर गया, इतना खूबसूरत लगा हुआ था, पता नहीं कैसे इस्त्री की वजह से। अब अल्फ़ी के साथ ना इसको दोबारा अटैच करूँगी, वो देखो। और अब इसको प्रेस करके तो तह वगैरह लगा के तो इसको रख लूँगी अलमारी में। तो जब फिर दूसरे दिन इसको फिर पहना दूँगी। इस तरह करती हूँ ना तो फिर मुश्किल नहीं होती, फिर आसानी रहती है। तो फिर बच्चे के कपड़े भी सेव रहते हैं, हाँ, ऐसे ख़राब नहीं होते, जगह जगह नहीं पड़े होते, सलीके से रखे होते हैं। तो फिर बंदे को जब पहनने होते हैं मुश्किल नहीं होती, या कहीं जाना होता है तब भी मुश्किल नहीं होती, आराम से निकालता है, निकाल के तो फिर उसको पहन के तो फिर कहीं भी ले जा सकता है। अगर साथ लेके जाने तो फिर बैग निकाला, उसके अंदर तह लगा के रख लिए। तह तो वैसे मैं लगा के रखती हूँ। बच्चे आयमा के कपड़े, आयमा के हैंगर तो नए वाले जो होते हैं फ्रॉक्स वगैरह वही करती हूँ, और जो घर में पहनने वाले होती है एवरी टाइम डेली उनको मैं हैंग वगैरह नहीं करती, उनको सिर्फ प्रेस करके तो तह वगैरह लगा के अच्छे तरीके से रख देती हूँ। तो फिर आस्ता आस्ता उसको पहनाती रहती हूँ डेली। तो फिर वो खेलती है। अब उसको नहलाऊँगी, नहला के फिर उसको उसके बाद नहलाने के बाद फिर उसको पहना दूँगी। तो फिर वो उसको दूध वगैरह पिलाऊँगी और फिर वो उसको सुला दूँगी। और मैंने ना आयमा के दाँत वगैरह निकालती है, तो इसलिए फिर मैं इसको नहाने के बाद अर्क-ए-शीरी और नौनिहाल और विगोरीन ये तीनों दे के फिर दूध वगैरह पिला के, ये उनको पहले पिला के नहला के उसके बाद फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको दूध पिलाती हूँ। पिला के तो फिर वो सो जाती है। फिर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बच्चा फ्रेश हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा देर तक सोया रहता है, फिर तंदुरुस्त बच्चा होता है। तो फिर वो यहाँ पर मैंने आयमा कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे, उसको नहला के पहन लिए थे। उसके बाद फिर मैंने ना ये आलू लिए हैं 1 किलो, उसको मैंने कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद उसको मैंने पानी में उबाल के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज फूफो जान तो आ गए हैं कल के वापस, और अली भाई भी आ चुके हैं। तो फूफो उस्मान कह रहे थे कि आज आपने ना मेरा दिल कर रहा है कि आलू वाले कबाब बनाए दोपहर के टाइम ना। तो फिर मैंने आलू वगैरह उबाल करके उसको अच्छे तरीके से हो गए थे, फिर मैंने कहा कि ऊपर से छिलका वगैरह उतारती और फिर इसको बनाते हैं, तो फिर मज़े से खाते हैं दोपहर के टाइम। ये जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं ये दोपहर के टाइम ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। ये चावल हो गए हैं स्पाइसी, या कोई भी समोसे वगैरह, पकौड़े वगैरह, और जो भी होती है ना, ये मुझे तो दोपहर के टाइम बड़ा मज़ा आता है खाने में। और साथ में चाय हो, अगर गर्मी है तो फिर बोतल वगैरह हो जाए, अगर गर्मी नहीं है तो फिर चाय वगैरह चल जाए, तो फिर बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है ये सब खाने में ना। यहाँ पर मैंने आयमा को सुला दिया था, तो मैंने कहा कि जल्दी से ये वॉश कर लूँ, काम ख़त्म। अगर आयमा फिर दोबारा उठ गई तो फिर उसने कहना है कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। अगर वो कहेगी उठाना नहीं तो मुझे भी पानी के अंदर हाथ डालने दो और मैं भी आलूओं को पकड़ूँ। यहाँ पर आलू वगैरह तो मैंने सारे अच्छे तरीके से छिलका वगैरह उतार के उबाल लिए थे। और साथ में मैं यहाँ पर प्याज भी बारीक बारीक से छोटे छोटे से काट रही, चॉप कर रही थी, क्योंकि इनके अंदर कबाब के अंदर, आलूओं के अंदर मैंने डालने थे।
दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको भी अच्छे तरीके से मैंने कहा काट लेती हूँ। वो भी साथ साथ कुछ कर रही थी और ये भी कह रही थी कि अभी तक आयमा ना उठे, अगर उठ गई तो उसने मुझे बहुत तंग करना, जल्दी जल्दी से हो जाए। उसको मैं कमरे में लिटा के पंखा वगैरह ऑन किया हुआ, कूलर चला दिया है, रूम कूलर, और दरवाजे को बंद कर दिया है कहीं उसको मेरी आवाज़ ना चली जाए। बच्चों को तो हल्की सी भी आवाज़ कान में चले जाए तो बच्चे फ़ौरन उठ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे में बस उठा ले। जब सो के उठता है बच्चा घंटा आधे घंटे के लिए तो उसका मूड ही नहीं ठीक होता। माएँ बेचारी उसको इतना ज़्यादा करती हैं कि इधर करो उधर करो कि इसका दिल लग जाए, कहीं ये रोए ना। अगर ये रोना शुरू कर दे बच्चा फिर तो घंटा लग जाता है उसको रोते रोते हुए, जब सो के उठता उसकी नींद ना पूरी हो तो। फिर इसलिए सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। जो जिनकी जिनके बच्चे हैं, माएँ हैं, उनको तो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो उनको स्कूल वगैरह भेजना होता है बच्चों को। मेरी तो अभी छोटी सी है, इंशाल्लाह 1 साल की हो गई है, जल्दी जल्दी से अब दूसरे साल में हो गई है। तो जब ये 3 साल की हो जाएगी तो फिर मैं इसको भी एडमिशन करवाऊँगी। यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह सारे कर लिए थे। अब आलूओं को मैं ज़रा हाथ से भी कर सकती थी लेकिन गर्म थे, तो इसलिए मैंने ये इससे कर रही हूँ इनको मैश ना। मैंने कहा ज़्यादातर इससे मैश कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर हाथ से अच्छे तरीके से फिर इसको मैश कर लूँगी। यहाँ पर मैं इनको अच्छे तरीके से ना मैश कर रही हूँ। सबको अच्छे तरीके से ऐसे एकदम कर दूँगी, तो उसके बाद जो रह जाएगा हल्का-हल्का सा उसको हाथ की मदद से बारीक-बारीक कर दूँगी। देखो कुछ-कुछ दरमियान में से रह गए थे, तो मैंने कहा कि चलिए अब हाथ की मदद से करती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर दोपहर के टाइम बना रही थी और साथ में मैंने कहा कि आप बोतल ले आएँ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर मज़ा आएगा। उस्मान कह रहे थे कि ठीक है, तो आप ये बनाओ। तो वो बारिश गए हुए हैं शॉप पे, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, वो भी लेने के लिए। तो मैं ये बना रही थी और ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करती हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। और इसके अंदर अब मैं एक से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। जब प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाएँ, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जो पाउडर मसाले हैं वो डालूँगी। यहाँ पर मसाला हमारा ये आलू जो है उसको अच्छे से हो चुके हैं और मैंने एक लेमन लिया है। तो लेमन से ये होता है कि इससे इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है ना, खट्टा मीठा सब बहुत मज़े का होता है। मेरा तो दिल करता है कि हर चीज़ में लेमन डालूँ तो फिर खाऊँ, क्योंकि खट्टा मीठा खाने का बड़ा दिल करता है ना, मज़ा भी आता है खाने में। कुछ लोग नहीं भी खाते। यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया, उसको हाथ से ही मैं उसका जूस वगैरह इसके अंदर डाल रही हूँ और अच्छे तरीके से मैंने कहा बी वगैरह जब मैंने इसके पीस किए थे 2, ऊपर से मैंने बी वगैरह निकाल लिए थे इसके। तो देखिए यहाँ पर डाल दिया और उसके ऊपर अब अंदर मैं पाउडर मसाले डाल रही हूँ। ये दड़ा मिर्च है, मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि और साथ पे मैंने ये अजवाइन डाली है इसके अंदर और साथ ही मैंने ये ज़ीरे का पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है इसके अंदर ना। उसका पाउडर बना के रखा हुआ था मैंने। और नमक लिया है मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप लोग ज़्यादा खाना चाहें तो आप लोग ज़्यादा डालें, अगर आप लोग कम खाना चाहें तो कम डालें। ये मैंने लाल मिर्च डाली है, ये हमने ना घर में मेरी फूफा जान है ना जो, वो खुद कूटती है, जिसको हम लोग पंजाबी में, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई उसके अंदर भी आप लोगों को दिखाया हुआ, कूंडी डंडा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये उसके अंदर इतनी मज़े की बनती है। पहले दौर में जब हमारी नानियाँ दादियाँ हुआ करती थी ना, वो ऐसे ही बनाती थी। तो मशीनें वगैरह तो उस दौर में बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब तो इतनी सहूलतें आ गई हैं, अब तो साइंसी दौर आ चुका है। तो अब तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ हर चीज़ की मशीन आ गई है, तो इसलिए ये ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जो पहले लोग हैं वो अभी भी ये काम करते हैं, जिन लोग जो पहले करते थे, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल नहीं करते। फूफा जान हमारी ना, वो ना धूप में डाली हुई थी, तो वो बारिश आ गई तो पता नहीं चला, तो वो भीग गई थी, तो वो सूख नहीं रही थी, तो मिर्चें ख़त्म हो गई। तो फिर इसलिए फूफा खुद ही कूंडी में और डंडे के साथ उसको बना के मुझे दी थी। जब गाँव गई थी ना, जब जाने से पहले 1 दिन बना के दे के गई थी, तो वापस आ गई है ना, अभी भी वो पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम 2 तो लोग थे, तो फिर इसलिए इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। तो मैंने कहा कि हम वही अभी यूज़ कर लेते हैं। गाँव से दोबारा वो लेके उनको सुखा के फिर उनको पिसवा के फिर लेके आई है। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे और ये मैंने 2 अंडे लिए हैं और 2 अंडे इसके अंदर डालती हूँ। और ये दूसरे वाला अंडा है, इसको भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ना अंडों को। और यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स करके इसके बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ज़ीरा नहीं डाला,
साबुत ज़ीरा जो है ना सफ़ेद वो नहीं डाला, इसलिए कि वो जब मैं अंडा के जब टिक्कियाँ वगैरह बना के जब अंडे में उनको डिप करके फिर फ्राई करूँगी ना, तो जो ज़ीरा वगैरह वो ऊपर आ जाएगा अंडे के साथ, तो फिर बड़ा देखने में बड़ी खूबसूरती आती है, तो और खाने में भी बड़ा टेस्टी देता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला उसके अंदर। और यहाँ पर मसाला जो मैंने बना लिया था, तो उसकी मैं ये टिक्कियाँ कबाब बना रही थी, आलू वाले कबाब बना रही थी। आप लोग अगर सही ना बिने हाथ से, तो आप लोग किसी चीज़ का ढक्कन वगैरह लेके उसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा के तो उसको फुल करके तो आप निकाल लें, तो उससे इतना अच्छी बनती हैं और गोल बनती हैं और साइज़ भी बिल्कुल सही होता है। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। अगर कुछ लोग नहीं भी यूज़ करते, कुछ लोग अपने हाथ से भी बना लेते हैं, लेकिन मैं हाथ से बना लेती हूँ। लेकिन ऐसे ये होता है कि इक्वल सी बिल्कुल सही अच्छी सी बनती हैं, बिल्कुल खूबसूरत बनती हैं, एक जैसी बनती हैं, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, इससे ये होता है। तो अगर हाथ से हम लोग बनाएँ तो हाथ से तो कहीं ज़्यादा आ जाता है, कहीं कम आ जाता है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर जब भी कोई कबाब वगैरह, कोई टिक्कियाँ वगैरह बनाऊँ ना, मैं तो इसका यूज़ डेली करती हूँ। जब भी बनाऊँ ना, तो मैं इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ। इससे ये होता है कि अच्छी बन जाती हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी और हाथ से मुझसे अच्छी नहीं बनती। आप लोग भी कोशिश करना कि कोई सी चीज़ का ढक्कन वगैरह ले लेना, जो मसाले वाले होते हैं डब्बी वगैरह उनके ढक्कन ऊपर ऐसे होते हैं, तो फिर ले लेना। यहाँ पर मैं ऑयल वगैरह तो हमारा गर्म हो चुका था और टिक्कियाँ भी मैंने सारी बना ली थी और मैंने अंडे में डिप करने के लिए रख दी थी और अब ऑयल भी गर्म हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर डालनी शुरू कर दी हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है ना इनकी कबाब की। आलू वाले कबाब मैंने बनाए हैं, मेरे तो फ़ेवरेट हैं और मेरे घर में उस्मान के भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। और आयमा को पहले तो नहीं खिलाए, अब तो बड़ी हो गई है, इस दफ़ा आयमा को भी खिलाएँगे, तो फिर देखेंगे कि आयमा को पसंद आते हैं या नहीं आते। क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी-सी है, तो इसलिए मैं इसमें 2 या 3 ही डालती हूँ, तो इसलिए टूट ना जाए। पता है, ये तो बने तो होते हैं, लेकिन सिर्फ़ डिप करके अंडे को फ्राई करना होता है और आलू वगैरह भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे थे, तो मैंने कहा कि अब एक तरफ इनकी पलट देती हूँ। यहाँ पर मैंने पलट दी थी और यहाँ पर हमारे कबाब वगैरह तैयार हो चुके थे और मैं निकाल रही थी। एक प्लेट ली है, उसमें मैंने टिश्यू रखा है और ऊपर मैं ये कबाब निकाल रही थी। और इतनी खुशबू आ रही है, इतने मज़े के और यम्मी बने हैं ना। चलें अब मैं यहाँ पर सारे निकाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें सब निकल चुके हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ढीले-ढीले से पता नहीं क्यों लग रहे हैं, ये आलू है ना वो बने हुए थे, तो इसलिए सिर्फ डिप करके मैंने बनाए हैं। चलें देखिए कितने खूबसूरत, ऊपर इसका कलर कितना प्यारा आया है, ऊपर अंडे को फ्राई किया हुआ था ना, इसलिए बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से बने हैं। चलें मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो नए आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।